नमस्कार, आदाब। टीवीजे मीडिया के इस हफ्ते की टॉप 10 ग्लोबल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शारदा सिंह और आज हम आपको दुनिया भर के इस हफ्ते की घटित खास खबरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। दुनिया भर से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस हफ्ते की टॉप ग्लोबल न्यूज। रूस से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां लगभग $50 का दान देना एक महिला को भारी पड़ गया। केसेनिया करेलिना रूस की एक महिला जो 2021 में अमेरिका की नागरिकता ले चुकी है, इस साल अपने दादा दादी से मिलने रूस गई थी, लेकिन जैसे ही वह रूस पहुंची उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए एक अमेरिकी चैरिटी को $50 दान दिया था। रूस की अदालत ने इस छोटे से दान को देशद्रोह करार देते हुए केसेनिया को 12 साल की कठोर सजा सुना दी। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ $50 के लिए किसी को 12 साल की जेल हो सकती है? केसेनिया ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उनके वकील अब अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि करेलिना की लीगल टीम को उम्मीद है कि कैदियों के अगले एक्सचेंज में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अगले महीने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उनका 3 साल का कार्यकाल घोटालों और बढ़ती महंगाई के कारण विवादों में घिरा रहा। किशिदा ने कहा कि राजनीतिक बिना जनता के भरोसे के नहीं चल सकती, इसीलिए वो अपनी पार्टी के नेता पद के लिए दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। किशिदा का कार्यकाल 2021 में शुरू हुआ था, लेकिन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के विवादित यूनिफिकेशन चर्च के साथ मेलजोल और एक स्लश फंड घोटाले के कारण उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई थी। जापान में बढ़ती महंगाई को लेकर भी जनता में नाराजगी थी। अब LDP को एक नए नेता का चुनाव करना होगा जो देश में बढ़ती महंगाई और चीन के साथ बढ़ते तनाव जैसी चुनौतियों का सामना करेगा। किशिदा ने जापान की सुरक्षा नीतियों में भी बड़े बदलाव किए, जिसमें रक्षा बजट को दोगुना भी करना शामिल है। 14 अगस्त 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स को दूसरी बार ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। यह फैसला अफ्रीकी देश कांगो रिपब्लिकन में मंकी पॉक्स के फैलने के बाद लिया गया। मंकी पॉक्स के संक्रमण ने पड़ोसी देशों में भी फैलने की खबरें मिल रही। WHO ने स्वीडन और पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से संक्रमित रोगी मिले हैं। WHO ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया है ताकि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सभी देशों को इस बीमारी से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। यह आपातकाल स्थिति की गंभीरता और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर तैयारी के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने की अपील की है। गुटेरेस ने बताया कि पिछले 8 दशकों में 60 से ज्यादा जगहों पर 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए हैं, जिससे उन स्थानों की जमीन पर बुरा असर पड़ा है और वहां रहने वाले लोगों को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि जो देश अभी भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की सोच रहे हैं, उन्हें अतीत में हुए नुकसानों को याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया को एकजुट होकर इस प्रयोग को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि न्यूक्लियर टेस्टिंग पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं है। गुटेरेस ने सभी देशों से अपील की है कि वो इस संधि को तुरंत और बिना किसी शर्त के लागू करें। उन्होंने कहा, आइए हम मानवता की परीक्षण पास करें और परमाणु परीक्षण पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाएं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में अब यूक्रेनी सेना ने रूस को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया। यूक्रेनी सैनिकों की रूस में घुसपैठ से क्रेमलिन खेमे में खलबली मच गई। हाल ही में बेलग्रोद में यूक्रेनी हमलों के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। कुर्स्क क्षेत्र में भी यूक्रेनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की है। बेलग्रोद के गवर्नर ने स्थिति को बेहद कठिन और तनावपूर्ण बताया है। लगभग 11,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और 5,000 बच्चे सुरक्षित स्थानों पर भेज दिए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के हमलों को रोक दिया। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि वो अपने लोगों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कुर्स्क पर कब्जा करने का उनका कोई इरादा नहीं है।
यूक्रेन की सेना ने कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने मंगलवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा है कि यूक्रेन का अब कुर्स्क क्षेत्र में 74 बस्तियों पर कब्जा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे में उसने 40 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया। जापान में एम्पिल तूफान ने कहर बरपाया हुआ। इस शक्तिशाली तूफान के कारण 600 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और हाई स्पीड शिकानसेन ट्रेन सेवाएं ठप हो गई। तूफान की रफ्तार 216 किलोमीटर घंटा तक पहुंच चुकी है, जिसमें कई क्षेत्रों में बिजली संकट पैदा हो गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और आपातकालीन सतर्कता बरतने की सलाह दी। लगभग 10,000 घरों को खाली करने के आदेश जारी किए गए। हाल ही में जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप भी आया था, जिससे सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। यह स्थिति देश भर में गंभीर संकट उत्पन्न कर रही। फ्रांस के म्यूरत एट मोसेले इलाके में बुधवार दोपहर 2 राफेल लड़ाकू विमानों की हवा में टक्कर हो गई। यह हादसा लगभग 12:30 बजे हुआ और इसमें दोनों विमानों में सवार 2 पायलटों की मौत हो गई। एक विमान में 2 पायलट थे, जबकि दूसरे में 1 पायलट था। टकराने के बाद दोनों विमान जमीन पर गिर गए, लेकिन एक विमान के पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने इस दुर्घटना की पुष्टि की है और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। इस हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये विमान जर्मनी से ईंधन भरने के बाद लौट रहे थे। राफेल विमानों का इस्तेमाल फ्रांस के अलावा मिस्र, भारत, ग्रीस, इंडोनेशिया, क्रोएशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात करते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को खतरे में बताया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के साथ एक बड़ी डील करते वक्त उनकी जान पर बन सकती है। एमबीएस को चिंता है कि मिस्र के पूर्व नेता अनवर सादात की तरह उनकी भी हत्या हो सकती है, जिन्होंने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। एमबीएस का कहना है कि इस डील में अमेरिका से सुरक्षा गारंटी, परमाणु सहायता और टेक्नोलॉजी निवेश शामिल है। इसके अलावा सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन के साथ व्यापार घटा सकता है। श्रीलंका में गिरफ्तार 17 भारतीय मछुआरे रिहा कर दिए गए। ये मछुआरे कथित रूप से अवैध तरीके से श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे, जिसके चलते श्रीलंकाई नौसेना ने इन्हें पकड़ा था। कानूनी प्रक्रियाओं के बाद इन्हें भारत भेज दिया गया। भारतीय मिशन ने सोशल मीडिया पर इस खबर को साझा करते हुए बताया कि सभी मछुआरे अब अपने घर की ओर लौट रहे। मछुआरों का मुद्दा दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना रहता है, क्योंकि दोनों ही देशों के मछुआरे पाक जलसंधि क्षेत्र में मछली पकड़ने जाते हैं और कई बार गलती से दूसरे देश के जल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे गिरफ्तारियां होती। चीन के एक और लॉ ग्रेजुएट युवक ने बौद्ध मंदिरों से 3.5 लाख रुपए का फ्रॉड कर डाला, और वो भी बेहद चालाकी से। उसने मंदिरों में लगे क्यूआर कोड को अपने निजी क्यूआर कोड से बदल दिया, जिससे श्रद्धालुओं के दान की गई राशि सीधे उसके खाते में जाने लगी। इस शातिर अपराधी ने चीन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। शानकसे, सिचुआन और चोंगकिंग प्रांतों के कई मंदिरों को उसने अपना शिकार बनाया। जब फामेन मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में उसकी ये चोरी पकड़ी गई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की पूरी राशि भी बरामद कर ली है। आरोपी ने अपनी गलती मान ली और अब उसे अपने किए पर सजा का इंतजार है। स्पेन के युवा फुटबॉल स्टार लमीन यमाल के पिता पर चाकू से हमला किया गया। स्पेनिश समाचार पत्र ला वांगुआर्डिया के अनुसार 17 वर्षीय खिलाड़ी के पिता मुनीर नसरावी पर बार्सिलोना के पास कई बार चाकू से हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लमीन यमाल स्पेन के उभरते हुए फुटबॉल सितारों में से एक हैं और उनके परिवार पर हुए इस हमले ने खेल जगत को हिलाकर रख दिया। तो ये थे इस हफ्ते की दुनिया भर की कुछ बड़ी और खास खबरें। हमें उम्मीद है कि आपने इन खबरों से दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में नई जानकारियां मिली होगी। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और टीवीजे मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।